हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर बच्चों। तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं और किन किन टॉपिक पर हमें फोकस करना है, यानी इस चैप्टर का पूरा रोड मैप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी हमें किन किन टॉपिक को इस चैप्टर में पढ़ना है, उन चैप्टर को देख लेते हैं, उन टॉपिक को देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और उसके यानी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो इसके बारे में हमें डीप पढ़ना है। ठीक, दूसरा पॉइंट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पॉइंट नंबर 2 में पढ़ना है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है ना। उसके बाद में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके जो जनरल कैरेक्टर हैं, ठीक है, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट के जो जनरल कैरेक्टर हैं उनके बारे में डीप नॉलेज लेनी है, यानी अच्छे से इसको पढ़ना है। उसके बाद में फोर्थ टॉपिक आता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं उनको पढ़ना है। देखो यहाँ पर टॉपिक कम दिख रहे हैं, लेकिन ये हैं बहुत लेंदी चैप्टर, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। इन टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, उसके बाद में आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ लेंगे, और लैंथेनाइड और एक्टेनाइड या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक पूरा पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक को हमें कवर करना है इस चैप्टर के अंदर। तो आज सिर्फ हमने क्या जाना, किन किन टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर कवर करना है, उन सभी टॉपिक को हम लोग अब हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये रोड मैप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि इस चैप्टर से इन टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हम कल से क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सबसे पहला जो टॉपिक लेके चलेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज सिर्फ हमने जाना कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमें क्लास 12th के अकॉर्डिंग पढ़ना है अपने डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। थैंक यू फॉर दिस क्लास।